हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स के बारे में। एक्सक्रीटरी आर्गन जो वर्टिब्रेट्स के अंदर होते हैं वो सिर्फ दो ही हैं, एक किडनी और दूसरा लिवर। नेफ्रॉन के बारे में आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था किडनी वाले टॉपिक के अंदर कि ये असल में बहुत सारी छोटी छोटी ट्यूब का एक पेचीदा सा नेटवर्क है जिसके गिर्द कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है और इसके किडनी के फंक्शनल यूनिट को हम बोलते हैं नेफ्रॉन। ह्यूमन के अंदर एक्सक्रीशन जो है वो मूत्र प्रोडक्ट की शक्ल में होती है। जैसे जब अमाइनो एसिड को हम मेटाबोलाइज करते हैं यानी डाइजेस्ट करते हैं तो उससे यूरिया प्रोड्यूस होता है। इसी तरह मसल के अंदर एक प्रोटीन है क्रीटाइन जो कि मसल को एनर्जी प्रोवाइड करती है, इसके मेटाबॉलिज्म से क्रीटिनाइन प्रोड्यूस होता है। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड को मेटाबोलाइज करने पे आपकी बॉडी में यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। हेमोग्लोबिन हमारे ब्लड के अंदर होती है, इसके मेटाबोलाइज से बिलिरुबिन प्रोड्यूस होती है। ये जो तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स हैं इनकी एलिमिनेशन हमारी बॉडी से बहुत ज़रूरी है। अगर ये हमारी बॉडी से एलिमिनेट नहीं होते तो इससे हमारी बॉडी को नुकसान हो सकता है। हम लीवर की बात करते हैं। लीवर हमारी बॉडी के अंदर बड़े अहम फंक्शनल रोल प्ले करता है। जैसे इसको हम सेंट्रल स्टेशन समझते हैं मेटाबॉलिज्म का, यानी यहाँ पे मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होती है। ये होम्योस्टेसिस में भी वाइटल रोल प्ले करता है, बड़ा अहम किरदार अदा करता है। इसके कुछ फंक्शंस देखें, अहम फंक्शन, ये डिटॉक्सीफाई करता है केमिकल पॉइजन को, यानी जो जहरीले केमिकल हैं उनके जहरीलेपन के असर को डिटॉक्सीफाई करता है, ख़त्म करता है। इसके अलावा अमोनिया, यूरिक एसिड वगैरह भी और यूरिया भी इसी ऑर्गन के अंदर बनते हैं। इसके अलावा रिमूवल ऑफ साल्ट स्वेट ग्लैंड के ज़रिए, यानी पसीना पैदा करने वाले ग्लैंड के ज़रिए जो साल्ट खारिज होती हैं। आपने देखा होगा अक्सर कपड़ों के ऊपर पसीना आने के बाद अगर खुश्क हो जाए तो वाइट कलर के धब्बे पड़ जाती हैं, तो वो असल में साल्ट की होती हैं। तो इट मीन के पसीने के साथ साल्ट भी रिलीज़ होता है बॉडी के अंदर से, तो ये भी लीवर का फंक्शन है। इसके अलावा सीबम एक केमिकल है जो हमारी स्किन के ज़रिए पर खारिज होता है, ये भी हमारे स्वेट पसीने के ज़रिए ही खारिज होती हैं। सीबम स्किन के ऊपर ये हमारी प्रोटेक्शन का काम करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारे स्किन के ऊपर हो तो उनको किल करने का काम करता है। इसके अलावा यूरिया साइकिल, ये भी हमारी बॉडी के अंदर लीवर ही क्रिएट करता है। मतलब कि जो अमोनिया है, आपको पता है हमारी बॉडी अमोनिया को कन्वर्ट करती है यूरिया के अंदर और फिर बॉडी से पेशाब के ज़रिए खारिज करती है। तो ये सारा का सारा जो अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट करने का अमल है, ये भी लीवर का फंक्शन होता है। जैसे इस डायग्राम के अंदर देखें यूरिया के साइकिल को, कि हमारी बॉडी के अंदर यानी लीवर के अंदर ऑलरेडी एक केमिकल होता है, कलर चेंज कर लेता हूँ, एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं ऑर्निथीन। एक केमिकल कंपाउंड है ऑर्निथीन। ये ऑर्निथीन एक अमोनिया से और एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के साथ मिलता है, यानी रिएक्शन करता है और इसके नतीजे में बनता है सिट्रोलिन। के ऑर्निथीन ने रिएक्शन किया अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और नतीजे में क्या बना, सिट्रोलिन। सिट्रोलिन अगेन एक और अमोनिया के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा और ये बना देगा आर्जिनोसक्सिनेट। आर्जिनोसक्सिनेट फिर कन्वर्ट हो जाएगा कुछ केमिकल चेंजेस के बाद आर्जिनिन के अंदर। आर्जिनिन के ऊपर एक एंजाइम वर्क करेगा आर्जिनेज, और वो आर्जिनेज जो एंजाइम है वो आर्जिनिन को कन्वर्ट कर देगा यूरिया के अंदर। तो ये यूरिया का साइकिल है। इस तरह आर्जिनिन से दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक यूरिया और एक अगेन ऑर्निथीन। ऑर्निथीन अगेन फिर वही काम करेगा, एक अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगा, फिर आगे एक और अमोनिया से मिलेगा, यानी एक रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल यूरिया को बनाने में दो अमोनिया के मॉलिक्यूल यूज़ होती हैं और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यूज़ होता है। ये साइकिल को आपने एज इट इज़ याद कर लेना, इसके केमिकल फार्मूलाज में या इसके अंदर कौन से रिएक्शन होती हैं, कौन से एंजाइम है, इस डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ और फंक्शन है लीवर के, उनको भी हम देखते हैं। जैसे
ये बहुत सारी चीज़ों को सिंथेसाइज करती है हमारी बॉडी के अंदर, जैसा कि नाइट्रोजन के वेस्ट हैं, अमोनिया का है, अमोनिया से बनती हैं यूरिया, यूरिक एसिड। इसी तरह ये जो प्रोडक्ट हैं नाइट्रोजन के, ये फिर किडनी को पहुंचा दी जाते हैं और किडनी से बॉडी से खारिज हो जाती हैं। कुछ प्लाज्मा प्रोटीन बनती हैं, प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन है, एल्बुमिन है। ये ब्लड क्लॉटिंग के दौरान को वर्क करते हैं, यानी जब अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई ज़ख्म हो जाए तो खून को रोकने का काम करते हैं क्लॉट बना के। बाइल, आपको पता है कि हमारा लीवर एक डायरेक्टली एक कंपाउंड प्रोड्यूस करता है जो कि फ़ैट की इमल्सिफिकेशन करता है, यानी फ़ैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करता है। इस जो है ना वो काम स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लिपिड, कोलेस्ट्रॉल और लिपोप्रोटीन, ये इनको भी ब्लड के अंदर रेगुलेट करता है और इससे एनर्जी वगैरह और सेल के अंदर इसकी जो मेंटेनेंस है मेम्ब्रेन की उसको भी पॉसिबल करता है। आयरन को स्टोर करता है हमारी बॉडी के अंदर, जिससे फिर हेमोग्लोबिन बनाई जाती है। और आपको पता है कि ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन बड़ा अहम किरदार अदा करता है, ये चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है। ग्लाइकोजन, ये एनर्जी के ज़ख़ीरे हैं, यानी एनर्जी इससे निकलती है। कन्वर्सेशन की बात करें तो ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन के अंदर, और लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन के अंदर, और ग्लाइकोजन को अगेन कन्वर्ट करता है ग्लूकोज के अंदर। मतलब ये है कि ये ग्लूकोज को जब हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाए तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, और जब ग्लूकोज की कमी हो तो ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, ताकि हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूस एनर्जी की सप्लाई पॉसिबल हो सके। तो ये काम भी किसका है? लीवर का। इसके अलावा रिसाइकलिंग में भी वो वर्क करता है, ये रिसाइकलिंग भी करता है। रिसाइकलिंग किसके करता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर ओल्ड रेड ब्लड सेल होती है ना, उनको ये तोड़ देता है, जिससे ऑक्सीजन के फिर नए टिश्यू, ऑक्सीजनेशन के लिए नए टिश्यू बनते हैं और जो ऑक्सीजनेशन का अमल है वो पॉसिबल होता है। ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, हमने ऊपर भी पढ़ा था कि ये जहरीले केमिकल के जहरीलेपन के असर को तोड़ता है, जैसे कि फूड होगी, एडिटिव हो गए, पेस्टिसाइड, ड्रग्स वगैरह। ये अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई इस तरह का कोई केमिकल चला जाए, यानी कोई पेस्टिसाइड है, यानी हम स्प्रे करते हैं ना फसलों के ऊपर या सब्जियों के ऊपर, तो वो सब्जियां बगैर धोए अगर हम वो खा लें तो हमारी बॉडी के अंदर उसकी कुछ ना कुछ रेसिड्यू पेस्टिसाइड के जो केमिकल है जो हमने कीड़े मकोड़ों को किल करने के लिए यूज़ किया था वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ये जो लीवर है ये काम करेगा और ये इसके जहरीलेपन के असर को कम कर देगा।